ये आ गया जेकेपी कांस्टेबल का सिलेबस। ये अभी का नहीं है, ये पुराना, अभी न्यू वाला नहीं रिलीज़ हुआ है, बट चांसेस है 100% कि ये सिलेबस सेम रहेगा। ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगी मुझे लगता है, जिस हिसाब से अगर होंगे भी तो नॉर्मल से होंगे, बट 95% तक सेम ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें इन्होंने सब कुछ ऑलरेडी इंक्लूड कर रखा है और करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो भाई सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम इसका कब तक हो सकता है? अभी जो रिसेंटली यहाँ से सिलेक्टेड कैंडिडेट गए हैं ट्रेनिंग के लिए, तो उनको कम से कम 47 वीक तक ट्रेनिंग होगी वहाँ पे। ठीक है, 47 वीक का मतलब यही कि 1 ईयर तक समझ लो आप। ठीक है, 1 साल तो जाएगा ही। अगर वो मई में गए हैं तो अगले साल मई में आएंगे। ठीक है, तो मतलब तब तक अभी तो सिलेबस आया नहीं है, सिलेबस आएगा मतलब उन्होंने रिलीज़ तो करना है, चलो नोटिफिकेशन भी डालेंगे वही कुछ भी, उसके बाद एग्ज़ाम के लिए 3 और 4 मंथ तो लगते हैं। बस कोई कोर्ट केस या कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए। सिलेबस मान लो 3-4 मंथ लगेंगे, फिर अगर सिलेबस 1-2 मंथ में आ गया मतलब 6 और 7 महीने को इसके बाद ही होगा इसका एग्ज़ाम। ठीक है, नवंबर और दिसंबर के आसपास मुझे लगता है इसका एग्ज़ाम हो सकता है। तो लास्ट टाइम मेरे 64 स्कोर थे, जो कि मैंने बिना पढ़े भाई बिना कुछ किए अपनी मेहनत से निकाले थे। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, अगर आप क्योंकि सीरियस रहोगे ना तो कर सकते हो कुछ भी भाई। थोड़ा लास्ट टाइम टफ आया था क्योंकि फर्स्ट टाइम उन्होंने स्टेटमेंट बेस्ड पूछा था तो किसी को पता भी नहीं था, तो जिनका बेसिक अच्छा था वो क्लियर कर चुके थे। तो ध्यान रखना भाई, सबसे पहले जनरल इंग्लिश पे बहुत ज़्यादा फोकस करना आप लोगों ने। ठीक है, इंग्लिश पे कोई भी नहीं करेगा पर आपने इंग्लिश पे करना है। इसके जो ये वाले सिलेबस में आर्टिकल्स, क्लासेस, प्रोनाउन, ये टेंसेस, चलो इसके एक PDF मिलता है 600 एंटोनिम एंड साइनोनिम्स उसमें। ठीक है भाई, उसी में से आएगा, उसके बाहर तो मुझे नहीं लगता आएगा। वो आपको SSC के इस पे मिल जाएगा, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो गूगल पे मैंने क्या सर्च मारा है, SSC 600 एंटोनिम एंड साइनोनिम्स। ठीक है, आपने क्या करना है, यहाँ पे आएगा प्रैक्टिस के पास इधर देखो, इस पर क्लिक करना आप लोगों ने, तो ये आ गया आपके पास 600 एंटोनिम साइनोनिम्स। ठीक है, इसमें देख सकते हो, इसमें आपको वर्ड भी बताया गया जो ऑलरेडी मतलब बार बार पूछे गए हैं, उसका मीनिंग क्या है और साथ में मीनिंग क्या होता है। साइनोनिम सेम, इधर भी देख सकते हो साइनोनिम इसका डाल दिया। एब्रोगेट ये बहुत बार आया होगा, आप देख सकते हैं, ऐसे आपको याद आ रहे हैं, कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे जाते हैं, देख सकते हैं इधर। तो आपको यहाँ से करना है मेरे भाई ये, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ से करोगे एंटोनियम एंड साइनोनियम, आपको कहीं और से करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी यार ये है, आप इसके नॉर्मल से आप मीनिंग भी निकाल दोगे ना, जैसे क्लासेस हो गया, इसका भी बता देता हूँ। आप इसको भी इजीली कर सकते हो। और किस तरह करना होता है, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है क्या करना होता है, जैसे 1 मिनट, क्लासेस मीनिंग विद 10 एग्जाम्पल इन HINGLISH, इंग्लिश नहीं हिंग्लिश। अब इंग्लिश में कैसे देखना, ये मीनिंग देगा आपको, बहुत समझ आ जाएगी। ये ऊपर क्या लिख रहा है, क्लासेस ग्रामर का एक ग्रुप है। देखो ये आपके उस आसान तरीके को समझाएगा। क्लासेस एक ग्रामर का ग्रुप होता है जिसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है, ये सेंटेंस का पार्ट होता है और ये कभी भी कंप्लीट मीनिंग देता है, कभी नहीं। समझ गए मेरी बात, ये आपको पर्सनल अपनी आपकी जो सिंपल भाषा उसमें समझाएगा। फिर ये कह रहा है इंडिपेंडेंट क्लास, इसके 2 पार्ट होते हैं, टाइप्स आप बता दिए, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट किसको कहते हैं, जो खुद कंप्लीट सेंटेंस बन सकता है, कितना ईजी तरीके से पढ़ सकते हो। डिपेंडेंट क्लास होता है कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है, किसी और क्लास पे डिपेंड रहता है। समझ गए मेरी बात, ये एग्जाम्पल में भी नीचे समझाएगा 10 एग्जाम्पल पे। ठीक है, सबसे पहले आई वॉज स्लीपिंग वेन राहुल कॉल्ड मी, ये क्या है, ये डिपेंडेंट क्लास है। आई वॉज स्लीपिंग, 1 मिनट, ये डिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट है, एक मिनट में इसको बता देता हूँ। डिपेंडेंट और DEP, डिपेंडेंट एंड
इंडिपेंडेंट की अलग अलग एग्जाम्पल दो। 5 अभी देगा ये, देख लेना भाई। हाँ, अब इसने इंडिपेंडेंट के लिए बोला राहुल इज रीडिंग बुक। इंडिपेंडेंट अकेले सेंटेंस कंप्लीट करता है, पूरा मीनिंग देता है, समझ गया मेरी बात। सी लाइक्स कॉफ़ी। तो ऐसे ऐसे करके आपको खुद से ही तैयार करना है, क्योंकि देखो मैं सीरियसली बात कह रहा हूँ, मुश्किल हो जाएगा फिर भाई, ठीक है। इंग्लिश का आप समझ गए, मैं जीके पे नहीं जाऊँगा मेरे भाई, जीके बहुत ईजी है, आप कहीं से भी पढ़ सकते हो। JNK की बुक भी आती है, उसमें कंप्लीट 0 to 100% आपको मिल जाएगा। बाकी ये है तो इसके लिए मैं यही बोल सकता हूँ कि तरुण सर की बुक है, एक बहुत अच्छी बुक है, जीके की मिल जाती है। तरुण गोयल नाम है, IAS के ऐसे टाइप हाई लेवल का पढ़ना पड़ेगा, वरना लो लेवल में नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये आ गया। और सबसे ज़्यादा फिर उसके बाद मैथ रीजनिंग का, किसी चीज़ की समझ नहीं ना आती, आप चैट GPT पे जाया करो और उसको बोलो करो इंग्लिश में मेरे को इसको ट्रांसलेट करके दे दो। इंग्लिश मत लिखना, इंग्लिश का मतलब होता है आपको उसी भाषा में देगा जिस भाषा में मैंने ये किया, देख सकते हो आप अपने पर्सनल तरीके से पढ़ सकते हो। मैं अभी दिखाया भी अभी मैंने आपको, ठीक है। जैसे मैं फिर कहता हूँ CLAU क्लासेस इन इंग्लिश। हाँ देखो, क्लासेस एक ऐसा ग्रुप वर्ड होता है जिसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब दोनों होते हैं। ये सेंटेंस नीचे आपको अलग से बोल देना कि इंडिपेंडेंट के अलग से एग्जांपल दे दो, फिर देखो इंडिपेंडेंट के अलग, डिपेंडेंट के अलग से। ऐसे आपको किसी को मतलब किसी से वो उतना कोई सीखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी फिर, क्योंकि कभी कभार बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती जो आपको अकेले में करनी होती पर वो समझ नहीं आती मैं कैसे करूँ। चैट GPT का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करो, ठीक है, ज़्यादा बेटर रहेगा। और ये चीज़ें ना, ये सेकंड में एग्ज़ाम हॉल के बाहर भी आपके पास फ़ोन बाहर रहेगा, आराम से उधर रिवीजन कर सकते हो। ये 2 सेकंड में आर्टिकल का मीनिंग निकाल लोगे विद टाइप्स, विद एग्जांपल, क्लासेस कैसे, प्रोनाउन क्या होते हैं, और इंग्लिश में आपको इंग्लिश में लाने की ज़रूरत नहीं है, अपने नॉर्मल भाषा में ला सकते हो इसको, ठीक है। इसका मीनिंग ये पूछेंगे और इसकी एग्जांपल देंगे। जब आपको बेसिक क्लियर होगा कि डिपेंडेंट क्या होता है और इंडिपेंडेंट क्या होता है, तो आपको चाहिए क्या उसके बाद मेरे भाई, हो गया, क्लासेस खत्म, गेम ही खत्म है। 2 सेकंड में निकालोगे बात। जिसने इंग्लिश में पढ़ा और इंग्लिश वीक हुई वो बच्चा बेचारा सफ़र करेगा। मैं आप लोगों को क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये 10th ग्रेड भर्ती है, ठीक है, 10th वालों से शुरू हुई है, ग्रेजुएशन तक शायद BA वाले भी इसमें होंगे, क्योंकि इसमें 28 साल तक एज रखी है। तो भाई 28 साल बहुत ज़्यादा होती है, तब तक इंसान PhD तो 24-25 साल की उम्र में कर देता, ये तो 28 साल उम्र है। आप खुद सोचो फिर किस लेवल के बच्चे हो सकते हैं सब। कंप्यूटर का भी ऐसे ही है, कंप्यूटर का भी आपको पूरे टॉपिक्स के बारे में पता होना चाहिए, पूरे टॉपिक्स को आप ये नहीं कि कंप्यूटर में पूछा गया है कि जो भी टॉपिक है वे बता देता हूँ, थोड़ा इजी रहेगा। हाँ, ये टर्मिनोलॉजीज़ ये याद कर, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। सबसे ज़्यादा किस पे करना, कोशिश करना AI वाला जो है ना, AI वाला प्रोसेस शुरू करना, और स्टेटमेंट बेस्ड टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जिसमें ऑप्शन हो 1 2 3 ऐसे लिख देना। चैट GPT पे कोई भी एक टॉपिक उठा के, एक MS वर्ड पे आप बोल सकते हो उधर कि मुझे 100 MCQ बना के दे दो। घर पे बैठे बैठे आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। ये 2 इंग्लिश पे सबसे ज़्यादा फोकस करना। 25-25-15 सबसे ज़्यादा मैंने जब 64 स्कोर लिया तो मैंने इस पे फोकस किया था कि मुझे लगा था ये 3 चीज़ों पे मेरा ठीक अच्छा था, बहुत अच्छा, बट वहाँ पे थोड़ा सा स्टेटमेंट बेस्ड आ गया, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं आया था, बट उससे मेरे को इशू हो गया। इंग्लिश थोड़ी हार्ड आई थी जिसमें एंटोनिमस साइनोनिम्स मैं नहीं कर पाया। ठीक है, GK तो भाई क्वेश्चन हुए थे थोड़े से, इस वजह से माइनस में भी हुए थे मार्क्स, क्योंकि मैंने ज़्यादा कर लिए थे तो थोड़ा सा ये हो गया था। तो भाई जो मैंने ट्रिक आपको बताई है, चैट GPT को किस तरह इसका फ़ायदा उठाना है। इधर उधर हर जगह से पढ़ोगे ना, हर जैसे क्या होता है कि आप 10 जगह से मैथ पढ़ रहे हो तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। आपको एक ही जगह से पढ़ रहे हो, उसका नोटबुक पे उतारो और बार बार 10 टाइम उसको निकालो, अगर परसेंटेज नहीं आता आप लोगों को, ठीक है। जैसे मैथ में देखते हैं क्या है भाई। अभी आपके पास टाइम है, नंबर सिस्टम है, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, ये ऐसे कुछ भी नहीं है, आप ऐसे निकालोगे। मैथमेटिकल रीजनिंग के बारे में मैं इसमें टॉपिक आपको क्वेश्चन ला के दे दूंगा, 35+ क्वेश्चन है, और मैं गारंटी देता हूँ मैथमेटिकल के 3-4 क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग के।
बट वो इन 35 क्वेश्चनों से बाहर आएगा ही नहीं, वो सेम इसमें। और ये समझना ना, क्वेश्चन बहुत आसान रहता है पर इतना कन्फ्यूजिंग रहता है, मैं आपको बता नहीं सकता। मेरे से खुद से कितनी बार गलतियाँ हो गई। बेसिक अलजेब्रा, बेसिक का मतलब इनका बेसिक मत समझना भाई, इसको आप बहुत अच्छे से कर लेना, समझ गए। मेंसुरेशन तो भाई मेरे लिए ये ठीक नहीं है, मैं सीधी सी बात बोलूँ, क्योंकि इसमें मेरे को सब वो नहीं आते हैं जो भी इसमें है। ये चलो ये ठीक है, ये भी ओके। फिर ट्रिग्नोमेट्री के वो याद करने आप लोगों ने, टेबल तो याद कर लोगे, फिर भी मतलब मुझे पता है ये सब के दो थोड़े से वीक होंगे, एक मेंसुरेशन एक ट्रिग्नोमेट्री, बाकी तो ठीक है भाई, इतना भी कर लोगे बहुत है। बाकी नीचे रही है रीजनिंग, रीजनिंग तो भाई कुछ भी नहीं है। फिर कंप्यूटर आ गया, इतना भी टफ सिलेबस नहीं है क्योंकि इन्होंने ओपनली सब कुछ इसमें बताया हुआ। फिर बाकी कैपिटल करेंसीज ऐसी ऐसी चीज़ें आप खुद भी कर सकते हो। फर्स्ट इन द वर्ल्ड ये आपको बस तरुण गोयर की बुक में मिलेगा, ठीक है। ये पूरा डेटा, ये जो भी इधर लिखा हुआ है। और आपने करंट अफेयर कहाँ से करने हैं मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। करंट अफेयर के लिए भी मैं आपको एक बढ़िया सा यूट्यूब चैनल बता देता हूँ। आज मैंने बड़े दिन बाद टैब पे हाथ लगाया भाई, मैं इसमें बता देता हूँ। इंडोलॉगस करंट अफेयर, ये देख सकते हो भाई, सबसे बेस्ट मुझे लगता है। आप देख सकते हो इसने करंट अफेयर किस तरह डाले हैं, ये देख सकते हैं। दिसंबर, जनवरी टू नवंबर, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, जुलाई, जून, मई, टॉप सीए, ये नॉर्मल। ऊपर फर्स्ट इन इंडिया वाला भी डाला हुआ, देखो इधर, ये आप अभी आया था ना जेके कांस्टेबल के सिलेबस में। फिर जनवरी करंट अफेयर, सेंसस के ऊपर अभी जो 2027 में 1 मई से शुरू होना है। अभी वाला ना सेंसस, पीछे वाला हिस्ट्री भी याद रखना, और अभी वाली भी, ठीक है। अभी फिर 1 मई से शुरू होना है इसका। फिर नीचे अभी क्या हुआ टॉपिक वाइज, ये आपके लिए बहुत बेहतर